जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मथुरा द्वारकाय निज रूप प्रकाशिया नाना रूपे विलसै चतुर्व्यूह होइया। भगवान कृष्ण अपने निजी रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वे चतुर्व्यूह रूपों में अपना विस्तार करके नाना प्रकार से लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो भगवान कृष्ण उनका निजी रूप मथुरा द्वारका तक ही रहता है। बाकी फिर वैकुंठ में क्या उनके विस्तार रहते हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सर्व चतुर्व्यूह अंशी तुरीय विशुद्ध। तो भगवान के चतुर्व्यूह शब्द आता है ना। तो चतुर्व्यूह मतलब चार भगवान के एक्सपांशन, तो वो नाम है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये चार मूल चतुर्व्यूह रूप है जिनसे अन्य सारे चतुर्व्यूह रूप प्रकट होते हैं। ये सभी शुद्ध रूप से दिव्य है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चारों आप इसको रट लीजिए, चार नाम। यही तीन लोके कृष्ण केवल लीलामाय निज गुण लैया खेले अनंत समय। केवल इन्हीं तीनों लोकों में द्वारका मथुरा तथा गोकुल में लीलामय भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। परव्यों में मध्य करी स्वरूप प्रकाश नारायण रूपे कोरे विविध विलास। परव्योम के वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, नाना प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो भगवान परव्योम मतलब आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ जो लोक है, बाकी वैकुंठ लोक में भगवान किस रूप में रहते हैं? नारायण रूप में। चतुर्व्यूह महोदय चतुर्भुज रूप में रहते हैं। शंख चक्र गदा पद्म और अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। स्वरूप विग्रह कृष्णेर केवल द्विभुज नारायण रूपे से ही तनु चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म महेश्वरमय श्रीभू नीला शक्ति जार चरण से वै। कृष्ण के निजी रूप में केवल दो भुजाएं होती है, किंतु उनके नारायण रूप में चार भुजाएं होती है। भगवान नारायण में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं और वे परम ऐश्वर्यमय हैं। भगवान नारायण ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से उनकी पूजा होती है। श्री भू तथा नीला नामक शक्तियां उनके चरण कमलों की सेवा करती है। तीन शक्ति है जो नारायण के चरण कमलों की सेवा करती है। कौन सी है? श्री शक्ति, भू शक्ति, नील शक्ति। तात्पर्य, वैष्णव धर्म के अनुसार देखा आप, साउथ साउथ इंडिया में जाएंगे ना तो नारायण है, उनके आसपास में लक्ष्मी नारायण है, फिर दो और वो रहती है, वो श्रीदेवी भूदेवी। वैष्णव धर्म के रामानुज तथा मध्य संप्रदाय में श्री भू तथा नील शक्तियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। बंगाल में नील शक्ति को कभी कभी लीला शक्ति कहा जाता है। ये तीनों शक्तियां वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण की सेवा में लगी रहती है। श्री संप्रदाय के प्रपन्नामृत ग्रंथ में तीन अलवरों की कथा है, जिसमें बताया गया है कि भूत योगी, सर योगी तथा भ्रांत योगी, इन तीन अलवरों ने किस तरह गहली नामक गांव में साक्षात चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया। इस ग्रंथ में नारायण का वर्णन इस प्रकार मिलता है। आलवर शब्द यहाँ पे आया ना, आलवर। तो साउथ इंडिया में आलवर किनको बोलते हैं? जो अलग अलग भगवान के आचार्य, भगवान के अलग अलग अवतार हैं, भगवान के अलग अलग मतलब भक्तों के अवतार हैं, वो अलग अलग आचार्य हैं, सबको अलवर बोलते हैं साउथ इंडिया में, अलवर। और अलवर में आ, ये भगवान के अलग अलग अवतार हैं, मतलब भगवान के जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके एक्सपांशन है। मतलब शंख का एक अवतार है, चक्र का एक अवतार है, इस तरह। तो ये दो माला, एक दो माला जप कराइए, आ रहा हूँ 15 मिनट। राजा कुलशेखर भी एक अलवर थे। आंडाल अलवर, इस तरह बहुत सारे अलग अलग अलवर हैं। ये बहुत अच्छा कथा है, अलवरों की कथा कभी हम करेंगे, चर्चा करेंगे अलग अलग अवतारों के बारे में। तो ये इस तरह एक श्लोक आता है। उन्होंने गरुड़ पर आसीन कमल नेत्र भगवान विष्णु को लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल पर लगाए देखा। वे बिजली की चमक से युक्त नीले बादल के समान थे और वे अपनी चार भुजाओं में से दो में शंख तथा चक्र धारण किए हुए थे। उनकी भुजाएं घुटने तक थी और उनके सभी सुंदर अंग चंदन से लेपित थे तथा चमकते आभूषणों से अलंकृत थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनके पीछे दोनों ओर भूमि तथा नील नामक शक्तियां खड़ी थी। सीतोपनिषद में श्री भू तथा नील नामक शक्तियों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। महालक्ष्मी देवेश देवशस्य भिन्ना भिन्न रूपा चेतना चेतनात्मिका सा देवी त्रिविधा भवती शक्त्यात्मना इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति साक्षात शक्ति रीति।
इच्छा शक्ति त्रिविधा भवती श्री भूमि नीलात्मिका। भगवान की सर्वोपरि शक्ति महालक्ष्मी विविध प्रकारों से अनुभव की जाती है। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में विभाजित है और दोनों ही रूपों में वे इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती है। इच्छा शक्ति पुनः तीन रूपों में विभाजित है। यह श्री भू तथा नील शक्ति। तो अलग अलग जगह प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे कहाँ कहाँ आचार्य ने इसके बारे में बताया। भगवद गीता में अपने भाष्य में मध्वाचार्य ने शास्त्रों का प्रमाण देते हुए बताया कि माता भौतिक प्रकृति, जिसका विचार माया शक्ति दुर्गा के रूप में किया जाता है, तीन विभागों में विभाजित है, शीश, भू तथा नील। वह उन लोगों के लिए भ्रामक शक्ति माया है जो आध्यात्मिक शक्ति में कमजोर है, क्योंकि ऐसी शक्तियां भगवान विष्णु द्वारा उत्पन्न शक्तियां हैं। यदि भी प्रत्येक शक्ति का असीम से कोई सीधा संबंध नहीं होता, किंतु ये भगवान के आश्रित है, क्योंकि भगवान सभी शक्तियों के स्वामी है। अपने भगवत संदर्भ ग्रंथ में श्रील जीव गोस्वामी प्रभु कहते हैं, पद्म पुराण भगवान के नित्य मंगल धाम का उल्लेख करता है, जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, जिनमें श्री भूत तथा नील शक्तियां भी सम्मिलित है। महासंहिता, जिसमें भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की व्याख्या की गई है, उसमें भी जीवों के प्रसंग में दुर्गा का परमात्मा की शक्ति के रूप में उल्लेख है। अंतरंगा शक्ति का संबंध उनके निजी कार्यों से है। भौतिक शक्ति तीन गुणों को प्रकट करती है, जो अन्य आध्यात्मिक शास्त्रों का प्रमाण देते हुए बतलाते हैं कि श्री भगवान की वह शक्ति है जो ब्रह्मांड का पालन करती है। भू ब्रह्मांड की सृजन शक्ति है। नील या दुर्गा सृष्टि का संहार करने वाली शक्ति है। ये सारी शक्तियां जीवों पर लागू होती है और ये मिलकर जीव माया कहलाती है। तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बस पढ़ लीजिए। जब भगवान की कृपा होगी तब समझ समझ में आएगा। यद्यपि केवल तारा क्रीड़ा मात्र धर्म, तथापि जीवेर कृपा एक और एक कर्म। यद्यपि उनकी लीलाएं उनके एकमात्र विशेष कार्य है, किंतु वे अपनी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं के लिए एक कार्य करते हैं। तो भगवान की लीलाएं अलग अलग बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन भगवान अब जीवों के ऊपर भी कृपा करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। सालोक्य सामीप्य साष्टी सारूप्य प्रकार, चार मुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार। तो चार प्रकार की मुक्ति भगवान देते हैं जीवों को। सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य, ये चार प्रकार की मुक्ति। सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं। मुक्तात्मा दो प्रकार के होता है। एक वे जो भगवान की कृपा से मुक्त होते हैं, दूसरे वे जो अपने प्रयास से मुक्त हैं, जिनको बोलते हैं कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। जो भगवान की कृपा से मुक्त है वो कौन है? कृपा सिद्ध। जो अपने प्रयास से मुक्त होते हैं वो है साधन सिद्ध। जो व्यक्ति अपने प्रयासों से मुक्त होता है वह निर्विशेषवादी कहलाता है और वह ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। ये योगी लोग, ध्यानी लोग अपना मेहनत करके मुक्त होने का प्रयास करते हैं, किंतु ये भगवत भक्त जो भक्ति द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं, उन्हें चार प्रकार की मुक्तियां प्रदान की जाती है। ये है सालोक्य, सामीप्य, साष्टी तथा सारूप्य। 12वां अध्याय हम रोज पढ़ते हैं, उसमें भी एक श्लोक है ना, उसके तात्पर्य में भी यही बताया था, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो उसमें कौन सा है, 6 या 7 नंबर श्लोक है जिसमें हम रोज पढ़ते हैं ना, यही बात भगवान क्लियरली बता रहे हैं। 6 नंबर श्लोक है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। भगवान बोलते हैं कि मैं उनका, किनका? जो भक्त है भगवान के, जो सर्वाणी कर्माणी में ही संन्यास, भगवान के ऊपर सारे कर्म त्याग दिए, भगवान के ऊपर शरणागत है। अब वो खुद प्रयास नहीं करते मुक्त होती जगत से मुक्त होने को, वो भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। अनन्येनेव योगेन माम ध्यायन्त, मेरी उपासना करते हैं, मेरा जप करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान बोल रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। उनका इस भौतिक जगत से उद्धार करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करता हूँ। तो यही पॉइंट यहाँ पे भी आया। इस तरह भगवान पतितात्मा का उद्धार करते हैं। किंतु वे भगवत भक्त जो मुक्ति द्वारा मुक्ति लाभ करते हैं, उन्हें चार प्रकार की मुक्तियां प्रदान की जाती है। सालोक्य मतलब भगवान के साथ एक ही समान पद पर। सामीप्य भगवान के निरंतर सानिध्य में। साष्टी भगवान के ही समान ऐश्वर्य। सारूप्य भगवान जैसा रूप। ब्रह्म सायुज्य मुक्तेर तहा नाही गति, वैकुंठ बाहिरे होए ता सबार स्थिति। जिन्हें ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है,
वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं हो सकते, उनका निवास वैकुंठ लोक के बाहर होता है। एक और मुक्ति है, मतलब 5 प्रकार की मुक्ति है, उसमें एक होता है सायुज्य। सायुज्य कौन सी है? ब्रह्म लीन होने वाली मुक्ति। तो वैकुंठ के बाहर है ये मुक्ति, बाकी सब वैकुंठ के अंदर में मिल जाते हैं, लेकिन सायुज्य मुक्ति चाहिए तो बाहर में ब्रह्म लीन निराकार आकाश में, उसमें मिलने वाला मुक्ति है अम, सायुज्य मुक्ति। वैकुंठ के बाहर है, सेवा नहीं मिलेगी उधर भगवान की, दर्शन भी नहीं मिलेंगे। वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, कृष्ण रंगेर प्रभा परम उज्ज्वल। वैकुंठ लोक के बाहर दीप्ति युक्त तेज का वायुमंडल है, जो भगवान कृष्ण के शरीर की परम उज्ज्वल किरणों से बना है। तो वैकुंठ लोक के बाहर में क्या है? वायुमंडल है या प्रकाश है, वो क्या है? कहाँ से आ रहा है? भगवान की परम उज्ज्वल किरणों से, शरीर से जो आने वाली है। सिद्ध लोक नाम तारा प्रकृतिर पार, चित स्वरूपतः नहीं चित शक्ति विकार। यह भाग सिद्ध लोक कहलाता है और भौतिक प्रकृति के परे होता है। यह आध्यात्मिक होता है, किंतु इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं होती। तो ये जगह कौन सी? ये आध्यात्मिक है, भौतिक जगत से ऊपर है, वैकुंठ से नीचे है, लेकिन इसमें क्या वैरायटी नहीं है, आध्यात्मिक विविधता नहीं है, बस बैठ गए उधर। हाँ, ब्रह्म ज्योति में चले गए, आनंद नहीं है उधर। सत है सत। सूर्य मंडल जिन बाही रेर निर्विशेष, भीतरे सूर्य रथ आदि सविशेष। यह सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले समरूप तेज के समान है, किंतु सूर्य के भीतर रथ घोड़े सूर्यदेव के अन्य ऐश्वर्य है। तो सूर्य ग्रह पे जाएंगे, बाहर में रहेंगे तो प्रकाश है, अंदर जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा उधर। कृष्ण के धाम वैकुंठ के बाहर, जिसे परयोम कहते हैं, कृष्ण की शारीरिक किरणों का प्रकाशमान तेज रहता है। यह ब्रह्म ज्योति कहलाता है। उस तेज का दिव्य क्षेत्र सिद्ध लोक या ब्रह्मलोक कहलाता है। जब निर्विशेषवादियों को मुक्ति लाभ मिलता है, तो वे इसी ब्रह्मलोक के तेज में मिल जाते हैं। यह दिव्य क्षेत्र निस्संदेह आध्यात्मिक है, किंतु इसमें आध्यात्मिक कार्यकलापों या विविधता की अभिव्यक्ति नहीं होती। इसकी उपमा सूर्य की चमक से दी जाती है। सूर्य की चमक के भीतर सूर्य का गोला होता है, जिसमें सभी प्रकार की विविधता रहती है। जिस तरह भगवान की भक्ति से भगवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कईयों ने अपने पापमय कर्मों को त्याग कर तथा काम क्रोध भय तथा स्नेह के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाकर उसी प्रकार उसी की गति को प्राप्त किया है। जिस प्रकार शक्तिशाली सूर्य अपनी प्रखर किरणों से सभी प्रकार की गंदगी को शुद्ध कर सकता है, उसी प्रकार पूर्ण दिव्य स्वरूप भगवान उस मनुष्य के सारे भौतिक गुणों को शुद्ध कर देते, जिसे जिसे वे आकृष्ट करते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति सांसारिक वासना से प्रभावित होकर भी आकृष्ट होता है, तो ऐसा आकर्षण भगवान की कृपा से आध्यात्मिक में परिणत हो जाता है। इसी तरह यदि कोई भय शत्रुता और भगवान के प्रति आकृष्ट होता है, तो वह भगवान के आध्यात्मिक आकर्षण द्वारा शुद्ध हो जाता है। यद्यपि ईश्वर महान है, वो जीव तुच्छ है, फिर भी वो दोनों आध्यात्मिक व्यक्ति है। अतः त्यों ही जीव की स्वतंत्र इच्छा से पारस्परिक भाव विनिमय होने लगता है, तो ये महान दिव्य पुरुष उस क्षुद्र जीव को आकर्षित करते हैं, इस तरह वे उसे भवबंधन से छुड़ा देते हैं। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो भगवान क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और कोई अगर भौतिक भौतिक इच्छा से भी भगवान के प्रति आकर्षित होता है, तो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक डाकू का, एक डेकोइट के बारे में। तो एक बार एक व्यक्ति था, जो कथा सुन रहा था, चोर था वो, गलती से छिपने के लिए कथा में बैठ गया था। कथा में भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे थे। बोले ये बालक है, वृंदावन में रहता है, इतने सारे आभूषण पहने हैं उसने, ये है। कृष्ण ने अलग अलग जो ऑर्नामेंट पहने, उनका सबका डिस्क्रिप्शन चल रहा था। बहुत आकर्षित हो गया। तो चोर था, बोले कहाँ है ये बालक, इसको इसको चोरी कर लेते, इसके सारे आभूषण ले लेंगे। तो कथा वाले महाराज जी से मिला बाद में, बोले आप जिसके बारे में वर्णन कर रहे थे, तो कहाँ मिलेगा, किसे मिलेगा? मुझे मिलना है उससे। बोले तो उससे मिलना है तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, गोकुल जाना पड़ेगा। तो वो डाकू गया, वहां पे वृंदावन में गया, और वृंदावन में जाके बहुत उत्सुकता से, बहुत आतुरता के साथ वो क्या कर रहा था, भगवान का को ढूंढ रहा था वहां पे, कहीं मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, मिल जाए। और इतना उसका आकर्षण था, इतना आकर्षण था कि भगवान उसको मिल भी गए। भगवान मिल गए उसको, छोटे रूप में, बाल रूप में, बहुत आकर्षित कर रहे थे। वो भगवान को बहुत अच्छे लगा, और आभूषण भी देखा, हाँ तो उसका आकर्षण था, तो चोरी करने के लिए तो इतना सब कर रहा था। तो भगवान को बुलाया,
फुसलाया, बोले आइए आइए, तो ये थोड़ा बहुत करता, धीरे धीरे आभूषण निकालने लगा। पर भगवान कितना सुंदर था वो, बहुत आकर्षण हो गया भगवान के प्रति, लेकिन चोरी करना का उद्देश्य, चोरी भी करना है। तो भगवान के आभूषण निकालने लगा। भगवान बोले अरे अरे, मेरे आभूषण मत निकालो, मैया क्या बोलेगी। वो फिर भी निकाल रहा था, सारे आभूषण निकाले, फिर भगवान की तरफ देखा उसने, भगवान आकर्षित किए, फिर उसका हृदय बोले नहीं नहीं, आप अच्छे नहीं लग रहे, कुछ आभूषण तो भी लगा देना, पहना देना चाहिए, बाकी मैं रख लूंगा। तो कुछ आभूषण पहना दिए। फिर उसे मन में इच्छा हुई कि नहीं नहीं, और पहना देते हैं। तो सारे आभूषण फिर से पहना दिए भगवान। फिर उसके अरे नहीं नहीं, सारे पहना दिए, मैं क्या करूंगा, फिर कुछ आभूषण निकाले, फिर पहना रहा है। इस तरह भगवान ने उसको आकर्षित किया, उसको शुद्ध भी कर दिया। तो कोई भौतिक भौतिक मनोभाव से भी भगवान के प्रति आकर्षित होता है, तो वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, आज की कक्षा को यही रखते हैं, 5 मिनट पहले हम एंड करेंगे, और कल कंटिन्यू करेंगे हम।